मसीहा जाओ। धीतन धिदिन धीतन धिदिन धीतन धिदिन धीतन धिदिन। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा ओ मसीहा जाओ। हर तरफ उठी आवाज ओ मसीहा जाओ। हर दिल की अब आस यही है ओ मसीहा जाओ। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सबों को मेरा जय यीशु। मैं आप सभी का आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, आज जब हम यहाँ पर खड़े हैं, ये ईश्वर का प्यार है और आज का यूखरिस्तीय समारोह हमें आमंत्रित करता है कि हम प्रभु की कृपा के भागी मनुष्य हैं। आज का पहला पाठ हमारा ध्यान इस आकर्षित करता है कि प्रभु हम सभी को बहुत प्यार करता है और इसीलिए कभी भी वो हमें त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है, अकेला नहीं रखता है। और इसीलिए वो सियोन के विषय में कहता है कि आज से वो कभी भी परित्यक्त या छोड़ी हुई संतान नहीं कहलाएगी। हमारे विषय में प्रभु कहता है कि आज से तुम सभी मेरे होंगे। और यही बात आज काना के विवाह भोज में एक दृश्य के रूप में हमें दिखाई गई है। जीवन के किसी न किसी मोड़ में हर व्यक्ति की अंगुरी समाप्त हो जाती है, हर व्यक्ति की आशा समाप्त हो जाती है, हर व्यक्ति की हिम्मत कभी कभी टूट जाती है, परंतु प्रभु कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हम सौभाग्यशाली है कि उसकी माँ सदा हमारे साथ में है, हमारी ओर से प्रार्थना करती है और उसकी माँ के जरिए आज हमें सुनने को मिलता है और हम सुनेंगे कि काना के विवाह भोज में फिर से आनंद आ गया, फिर से जीवन आ गया, फिर से आशा आ गई। तो ये आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना भी करें कि प्रभु सदा मेरे घर में तू बने रहना, प्रभु सदा तू मेरे परिवार में बने रहना, प्रभु तू सदा मेरे जीवन में बने रहना। आइए कुछ पल मौन रहे, मौन में प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने दिल की जांच करें। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस पल हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे यीशु, मैंने जाने अनजाने में जो पाप गलतियां की उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। याद कीजिए उन पलों को जब आपने एक दूसरे का दिल तोड़ा है, आपने जब एक दूसरे को अपने जीवन से अलग किया है, फिर चाहे आपने कभी इसका अंदाजा नहीं लगाया कि सामने वाली व्यक्ति का दिल टूटा है, आज प्रभु से माफ़ी मांगिएगा। आज सच्चे दिल से पश्चाताप कीजिए ताकि इस पवित्र यूखरिस्ती समारोह द्वारा ना केवल प्रभु आपको बल्कि आपके परिवार को, उन सारे लोगों को प्रभु आशीर्वाद दे। और इसीलिए आइए हम प्रभु से उन सारी गलतियों के लिए, उन सारे गुनाहों के लिए, उन सारे पापों के लिए क्षमा मांगे। हे भाइयों बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप ना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर है, बलित में मने पाप हर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 62, पद संख्या 1 से 5। वर अपनी वधू पर रिझता है। मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूँगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं लूँगा, तब तक उसकी धार्मिकता ऊषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चरित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बन जाएगा, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू ना तो फिर परित्यक्ता कहलाएगी और ना तेरा देश उजाड़, किंतु तू परम प्रिय कहलाएगी। और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न है और तेरे देश को एक स्वामी मिल जाएगा। जिस तरह नवयुवक किसी कन्या को ब्याहता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा पाणी ग्रहण करेगा। जिस तरह वर अपनी वधू पर रिझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी राष्ट्रों प्रभु के अपूर्व कार्यों के गीत सुनाओ। सभी राष्ट्र प्रभु के अपूर्व कार्यों के गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु के भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। सभी राष्ट्रों प्रभु के अपूर्व कार्यों के गीत सुनाओ। सभी राष्ट्र प्रभु के अपूर्व कार्यों के गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ।
सभी राष्ट्रों प्रभु के अपूर्व कार्यों के गीत सुनाओ। सभी राष्ट्र प्रभु के अपूर्व कार्यों के गीत सुनाओ। पृथ्वी की सभी जातियों प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों प्रभु के अपूर्व कार्यों के गीत सुनाओ। सभी राष्ट्र प्रभु के अपूर्व कार्यों के गीत सुनाओ। गीत सुनाओ। गीत सुनाओ। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12 पद संख्याएं 4 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वही एक आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द दिए जाते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द दिए जाते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास दिया जाता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। वही एक आत्मा यह सब कराता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पापों मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु
तेरी महिमा हो। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहीं थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसीलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, अपने भाइयों और शिष्यों के साथ कफरनाहुम चले गए, परंतु वे वहां थोड़े ही दिन रहे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम सभी को एक माँ की ज़रूरत है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं जब ये कहता हूँ तो विशेष रूप से हम जो फादर सिस्टर लोग हैं, माता पिता का महत्व विशेष रूप से हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि हमारा परिवार, जब तक हमारे माता पिता हैं तब तक हमारा परिवार है, और उसके बाद में अगर भाई बहन और भैया भाभी ठीक है तो हमारा परिवार है, अन्यथा हमारी इतनी इच्छा नहीं होती कि हम घर जाएं। और इसीलिए जब तक ये माँ आंगन में बैठी है तब तक ये परिवार हरा भरा है। और ये बात आप जो सुन रहे हैं, आप भी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके आंगन में माँ नहीं है, पिताजी नहीं है। कल तक वो वहाँ बैठे थे, आज वो जगह खाली पड़ी हुई है। उनकी दशा आप उनसे पूछ कर देखिए कि उन्हें कैसा लगता है। हालांकि आज बहुत सारे लोग इनको एक कूड़ा समझकर किनारे कर देते हैं, पर बहुत जल्दी ये रियलाइज करेंगे, ये अनुभव करेंगे कि उनकी उपस्थिति क्या मायने रखती है। आज उस माँ की ज़रूरत है जो आपके चेहरे को देखकर कह दे कि बेटा, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तू बता क्या हो रहा है। और मैं हमेशा इस बात को रिपीटेडली कहता हूँ, बार बार दोहराता हूँ कि माँ दुनिया की सबसे बड़ी काउंसलर है। कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, उसको ईश्वर ने पहले से उसके दिल में और दिमाग में ये भर कर दिया है कि तू अपने बेटों की परवरिश अच्छी तरह से करना। आज का उदाहरण, आज का जो काना का विवाह भोज का जो उदाहरण है, अच्छे शब्दों में माँ के महत्व के बारे में समझाता है। काना में विवाह भोज था और अंगूरी समाप्त हो जाती है, और वहाँ पर किसी ने भी, कोई भी वचन में कोई ये नहीं बताता है कि किसी ने जाकर माता मरियम को इसकी शिकायत की कि माँ देखो ना, यहाँ पर अंगूरी समाप्त हो गई है।
वचन कहता है कि माँ ये भाप लेती है, माँ ये समझ लेती है, ये जान लेती है कि वहाँ पर अंगूरी समाप्त हो गई है, क्योंकि ये जाती है और ये देखती है कि जहाँ पर हंसी खुशी का माहौल था, नाच गाने का माहौल था, ढोल धमाके का माहौल था, एकदम से गमगीन माहौल हो गया। तो ये भाप जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, वो समझ जाती है कि वहाँ का आनंद समाप्त हो गया है। आज हम सभी बिखरे पड़े हुए हैं, हम सभी टूटे हुए हैं। कहीं ना कहीं पर हमारी ज़िंदगी की वो अंगूरी समाप्त हो गई है, जो हमें साहस देती थी, जो हमें मीनिंग देती थी, अर्थ देती थी हमारे जीवन के लिए। एक जज्बा था ज़िंदगी को इस प्रकार से जीऊँगा या जीऊँगी, पर कहीं ना कहीं ज़िंदगी का रास्ता चलते चलते वो अंगूरी समाप्त हो जाती है। और आज उस माँ के समान व्यक्तियों की ज़रूरत है, जो हमारे कंधों पर हाथ रख के कह दे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं जानता हूँ कि तेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, पर तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। हमें आज एक माँ की ज़रूरत है। आज सारी कलीसिया को माँ की ज़रूरत है। जिस प्रकार से कलीसिया में आज हमारा हश्न हो रहा है, लोग प्रभु के वचनों से दूरियां बनाते जा रहे हैं, संस्कारों से दूर चले जाते हैं, पाप स्वीकार की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, आत्मबोध नहीं होता है कि मैंने कुछ गलत किया है। हम सभी न सभी कहीं न कहीं अंधेरे में एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की एक आदत लग गई है। और इसीलिए आज हमें उस माँ की ज़रूरत है, जो कह दे कि बेटा कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में ठीक नहीं चल रहा है। और इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि इस माँ का हाथ पकड़ लीजिएगा। और किस प्रकार से आप इस माँ का हाथ पकड़ेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, तब आपके परिवार में, आपके घर में जो रोजरी माला कहीं पर धूल लगी हुई है, कहीं पर किनारे पर रखी हुई, आप शायद भूल गए होंगे कि वो रोजरी माला कहाँ पर है, उसको उठाइए और प्रार्थना कीजिए। तभी ये माँ आपके और आपके परिवार में, आपके जीवन में कुछ चल रहा होगा, तभी आपको बोध होगा कि वास्तव में मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा है। और इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि इस माँ का हाथ पकड़िए और इस माँ को अपने जीवन में जगह दीजिए। दूसरी बात, ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये माँ क्या करती है हमारे लिए? ये माँ हमारे लिए, हमारी ओर से अपने बेटे प्रभु यीशु से प्रार्थना करती है। देखिए ना, जब कभी भी कोई अचानक से कोई बीमारी आपके जीवन में आ जाती है, शरीर में आ जाती है, फिर चाहे आप कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो, कितने ही बड़े पुरोहित क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी डिग्रियां आपके हाथ में क्यों ना हो, कितने ही बड़े काउंसलर क्यों ना हो, पीएचडी होल्डर क्यों ना हो, आपकी वे सारी डिग्रियां उस समय काम नहीं करती। आपने शायद कितने लोगों को मार्गदर्शन दिया होगा, आपने शायद कितने लोगों को सही रास्ता दिखाया होगा, पर जब वो बात आप पर लागू होती है, वास्तव में आपको समझ में नहीं आता कि आपको कौन सा रास्ता लेना है। एकदम से ऐसे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सब कुछ बंद हो गया है, अंधेरा हो गया है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और आप बैठ जाते हैं। और ऐसे मौके में ये माँ हमारी ओर से अपने बेटे से गुजारिश करती है कि बेटा, इसके जीवन में अंगूरी समाप्त हो गई है, ये बैठ गया है, ये हताश हो गया है, ये निराश हो गया है, उसको जीवन जीने की एक आशा नहीं है, ये आत्महत्या करने की कई बार सोच चुका है, और मैं जानती हूं कि ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और ये माँ करती है। और इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा, हमें एक माँ की ज़रूरत है, हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमारी माँ की जगह ले ले। कोई माँ की जगह नहीं ले सकता है, पर वो मनोभाव वाला व्यक्ति चाहिए। फिर चाहे आपका मित्र हो, फिर चाहे आपके माता पिता हो, फिर चाहे आपका आध्यात्मिक गुरु हो, जो कह दे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अकेला नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद नहीं होने दूंगा,
क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूँ। ये माँ हम सभी के लिए प्रार्थना करती है, ऐसे पलों में प्रार्थना करती है जब आप प्रार्थना नहीं कर सकते। और इसीलिए देखिए, माँ ने देखा, हालांकि प्रभु यीशु ने कहा कि माँ समय मेरा आया नहीं अभी तक, और आपको और हमको क्या है, हम तो यहाँ पर समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं, हमने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। फिर भी ये माँ जानती थी, और इसीलिए पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा था अपने बेटे पर, और इसीलिए हमें एक माँ की ज़रूरत है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, तीसरी जो बात आपके साथ में मनन चिंतन करना चाहूँगा, माँ सिखाती क्या है। आपने आपके घरों में देखा होगा, ये माँ दिन रात ना सोती है, और आपकी खुशी के लिए, आपके आनंद के लिए, पर कभी भी उसका श्रेय अपने सिर पर नहीं लेती है। कभी कभी हताशा और निराशा में बोल भी देती होगी, तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया। उन शब्दों से परे उसने कई सैक्रिफाइसेस किए हैं। ये माँ कभी भी उसका श्रेय अपने आप पर नहीं लेती है, और उसी प्रकार से ये माता मरियम ये सिखाती है कि मेरा बेटा तुमसे जो कुछ भी कहे तुम लोग वही करना। हमारी जिंदगी का रोना क्या है, हमारी जिंदगी की शिकायत क्या है कि ईश्वर हमें प्यार नहीं करता है। हमारी जिंदगी का हर दिन का रोना यही है कि मेरे जीवन में चमत्कार नहीं होते हैं। मैं इसलिए कहता हूं, चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ हर जगह कर रहे हैं। फिर चाहे वो हमारे शरीर के साथ हो, वो हम शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर चाहे हमारी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, शरीर के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके शरीर को जो चाहिए वो नहीं देते हैं, और जो नहीं चाहिए वो चीज़ें आपके शरीर में डालते हैं। मैं कहता हूँ, कोई अपने शरीर में हर दिन तंबाकू डालेगा और दूसरे हाथ से कहेगा हालेलुया प्रभु मुझे चंगाई प्रदान कर, आप आपके शरीर को जहर दे रहे हैं और चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रभु आपको चंगाई करेगा? माँ सिखाती है, मेरा बेटा तुमसे जो कुछ भी कहे तुम लोग वही करना। उसकी बेटे की सुनिएगा। और कब सुनेंगे आप? जब उसके बेटे को जानेंगे, कौन है वो, क्या चाहता है और उसके शब्द क्या है। जब तक आप उसके वचनों को सीरियसली नहीं लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, मनन चिंतन नहीं करेंगे, उसके सानिध्य में जीवन यापन नहीं करेंगे, तब तक आभास नहीं होगा कि वो क्या चाहता है कि आपके जीवन में हो, वो क्या चाहता है कि आप करें। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक गुजारिश करना चाहूँगा। मैं ये माता मरियम की उसकी स्तुति आराधना, उसकी पूजा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये माँ अपने बेटे के पास में ले जाकर कहती है, उसके वचनों को सुनिए, पढ़िए और उसके अनुसार जीवन यापन करिए। फिर आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते रहेंगे, आशीष पर आशीष बनी रहेगी और आप सदा उसके अनुग्रह के भागी बने रहेंगे। आइए आज की मिस्सा में विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि प्रभु सदा हमें उसका बेटा और बेटी बनाकर रखे। हम सदा उसकी आज्ञा को सुने और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है।
वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु के पास में अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आए। इसी विश्वास और भरोसे के साथ में आए कि प्रभु सदा मेरी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि प्रभु मुझे प्यार करता है। और हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सारी कलीसिया के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। संत पिता फ्रांसिस और सभी धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु की पवित्र आत्मा की प्रज्ञा और समझदारी का वरदान उन पर रहे, ताकि वे अपनी कलीसिया को सच्चे दिल से, सच्ची निष्ठा से आगे ले जा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, जो आत्मा दर्शन टीवी के माध्यम से इस मिस्सा में भाग ले रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष उन सभी परिवारों में आए, उनके दुख में, उनकी तकलीफ में, उनकी बीमारी में प्रभु की उपस्थिति बनी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से हमारे भारत देश को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु का अनुग्रह हमारे देश के सभी नेताओं पर रहे, ताकि उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, प्रज्ञा और समझदारी का वरदान मिले। देश के हर एक व्यक्ति को अपना भाई या बहन समझकर वे इस देश की वृद्धि के लिए, विकास के लिए काम कर सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश और दुनिया में जितने भी लोग प्रभु के वचनों को फैलाने की मिनिस्ट्री में हैं, आज प्रभु से प्रार्थना करें कि हे यीशु तू उनकी रक्षा करना। हे यीशु तू उन पर अपने आशीष हमेशा बरसा कर रखना। उनके परिवारों पर और उनके जीवन पर सदा आपका आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ पल मौन रहे, मौन में प्रभु के हाथों में अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थनाएं जो हमने आपके सामने प्रकट की है प्रभु, ये कुछ प्रार्थना ही मात्र है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी याचनाएं हैं जिनको हमने शब्द रूप नहीं दिया है। उन सभी प्रार्थनाओं को आपके पावन हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार उन्हें हमें दान में दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा केहू मानो प्रभु का बन जाए यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में,
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। पावन पावन प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धनी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उंडेल दे। तूने हमें इस स्वर्गीय रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने, मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने, पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जंजन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए, गाए मन भाए, गाए मन भाए, आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये